नमस्कार छात्रों, आज हम लोग फाइट करेंगे नंबर सिस्टम के साथ और नंबर सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देंगे। और चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 357 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 115, 149, 183 तीन नंबर दिए हुए हैं, इसमें से शेष बच जाएगा। ये देखो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, ये नंबर हो गया आपका। इसमें से इतना शेष बच जाएगा, इसमें से इतना शेष बच जाएगा, इसमें से इतना शेष बच जाएगा। तो आइए बच्चे देखते हैं कि अगर कौन सा ऐसा संख्या जिससे विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, हम नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 115 माइनस 3 112, 149 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 144, 183 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 183 माइनस 7 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 176। ये हो गया। अब देखो इसका HCF निकाल पाओगे क्या? अब इसमें से तीनों का HCF निकाल दो, सिंपली हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो 112 को HCF निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 7 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके हो गया। फिर 176 है, इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यही हो जाएगा ना, 16 11 176। अब देखो इसमें से क्या होता है HCF, किसी भी नंबर में जो भी कॉमन आ रहे हैं, कॉमन जो इसके मल्टीपल आ रहे हैं वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन। देखो यहाँ से 1 2 आ गया, फिर यहाँ से 1 2 आ गया, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, यानी कि ऐसे करके 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया। कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया HCF? बोलोगे सर 16। तो 16 ऐसा एक संख्या है, आपका इसमें डिवाइड दे के देख लेना, 16 से इसमें डिवाइड दे के देख लेना, आपको कितना रिमाइंडर मिल जाएगा? 3 इसमें करोगे तो 5, इसमें करोगे तो 7। समझ पाए ये क्वेश्चन को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दोस्त अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है और संख्या 9 के गुणज है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 3। और जो भी संख्या आएगा रिमाइंडर 3 जिसके भी संख्या का आएगा उसका क्या है, वो 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9 से कटेगा। समझ पाए आप क्वेश्चन को? पहले क्वेश्चन को समझना बेहतरीन ढंग से बहुत जरूरी है, तभी आप डिस्कस कर पाएंगे क्वेश्चन को अच्छे से और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, हम किस मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख लो 5 6 7 8 का इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम LCM ले लेंगे। अब LCM के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। होता है कि नहीं? कुछ इसी तरह होता है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंचे 10, 30 7 210, 210 इंटू 4 कितना हो गया? 210 इंटू 4, बोलोगे सर 840 हो गया ये तो। अब देखो 840 हो गया और 840 में उस नंबर में डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 रिमाइंडर भी आएगा और जो भी वो संख्या होगा वो 9 से कटेगा। ठीक है कि नहीं? 9 से कटेगा। अब देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, 1683, 843, 1677, 1983। अब देखो इसमें तो 843 में रिमाइंडर 3 तो बचेगा, लेकिन क्या ये संख्या 9 का डिविजिबल है? 8 4 12 3 15। अब बोलोगे सर 9 का डिविजिबल का रूल कहता है सबको जोड़ के देखो 18, 9 से कट रहा है कि नहीं? ये तो 15 आ रहा है, ये तो 15 आ रहा है, तो नहीं हुआ। फिर अगला है हमारा 1683। अब 840 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 तो आएगा। अब ये देखना है हमको 9 से कट रहा है कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या रूल कहता है? 6 1 7 8 15 3 18, तो ये 9 से कटेगा। अब डायरेक्ट हमको इसको मार के निकल पड़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास मिलता नहीं। जो हमारा ऑप्शन सही मिलता है और हम फॉलो कर रहे हैं अपने प्रोसेस को और प्रोसेस हमारा सही है, तो हमको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8 12 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 10 16 शेष बचता है। 8 12 18 से हमको किसी संख्या को 8 12 18 से करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बोल रहा है? इस केस में 6 बचेगा, 10 बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, ये रिमाइंडर है अपना। अब देख लो यहाँ से सबका इक्वल आ रहा है, सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है। क्या करेंगे हम? इसका LCM ले लेंगे। 8 12 18 का LCM कितना हो जाएगा भाई? 8 12 18 का LCM कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 से लगा दो, 2 से लगा दो। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर बोलोगे सर 3 से लगा दो, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर कटेगा क्या? 2 से कर देंगे, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो गया।
अब देखो ये हो गया, अब देख लो मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 12, 2 24, तिया 72। आप डायरेक्ट भी इसको इससे क्वेश्चन को देख के कर सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं, मैं बस समझा दिया आपको। क्या हो जाएगा 72। अब देखो क्या बच रहा है, सम में 2 बच रहा है ना, अब इसमें से 2 घटा दो, 2 घटा दो, तो हमारा जो अभीष्ट संख्या है कितना हो गया 70 हो गया। यही संख्या हमको निकालने बोल रहा है। अब देखो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, इससे कर दोगे फिर 10 आ जाएगा, इससे करोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो सर, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, अंकों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन 8 है, तो उस संख्या ज्ञात करें। आप ऑप्शन में देख लो 3218, 32 वाला ऑप्शन तो कट गया, बच गया आपका क्या 42, 24, 18, यहीं बच गया ना। अब देखो उस संख्या में बोल रहा है 18 जोड़ने पर, तो क्या होगा, पहले से छोटी संख्या होगा तभी तो उसमें 18 जोड़ के हम उसको बड़ी बनाएंगे, पहले से छोटी संख्या होगा उसी में जोड़ के बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ से देख लो 42 कट जाएगा, जब 42 कट गया 32 कट गया, बच गया आपके पास 18, बच गया 24। अब देखो 18 में अगर हम 18 जोड़ेंगे 36 हो गया, पलटी हुआ क्या क्वेश्चन, पलटी हुआ क्या हमारा संख्या नहीं। अब 24 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो, ठीक है कि नहीं, कलम उठाने की जरूरत पड़ी। अब देख भाई अगला क्वेश्चन है अपना, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको कलम उठाने की जरूरत फिर से नहीं है, क्योंकि बोल रहा है बदलने पर क्या हो रहा है, बदलने पर उसके पहले तो देख लो दोनों का योग 10 है, आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सबका योग 10 है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अंक को जब हम बदलते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, यानी कि पहले तो बड़ी संख्या होगी, पहले बड़ी संख्या होगी तभी तो कम करने पर वो बदल जाते हैं। तो पहले अब देखो इसमें क्या है आपका ऑप्शन 82, 73, 37, 28, 37, 28 को तो आप पहले हटा दो, 37, 28 को पहले हटा दो, बच गया 82 और 73। अब देखो 82 में से 28 घटाओ, 82 को पलटने पे 28 आ जाएगा, अब 73 को पलटने पे 37 आ जाएगा। अब इसमें से आपको देखना 36 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है क्या, 12 में से 8 गया 4। आप बोलोगे सर ये तो ऐसे कट गया, क्योंकि 36 के लिए हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, कट गया, आपका ऑप्शन क्या हो गया 73। ये तो हो गया मेथड, आप देख के डायरेक्टली बना सकते हो, कलम उठाने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। फिर भी चलो समझ लेते हैं, मेथड से समझ लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या बोल रहा है, अब 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई होता है 2 अंकों की संख्या। अब देखो इसका योग बोल रहा है 10 है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 बोल रहा है आपको, ठीक है कि नहीं, ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो उसका योग। अब देखो पहले हम क्या मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या ये है, इसको जब आपस में बदल दिए जाते हैं तो 36 कम हो जाता है। अब देखो 10y माइनस एक्स, 10y माइनस एक्स 36 कम हो जाते हैं, यही कह रहा है कि नहीं, यही कह रहा है ना। अब देखो 10x माइनस 10y माइनस एक्स, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर सॉरी यहाँ पे प्लस है, पलटने पे प्लस हो जाता है ना, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स हो जाएगा एक जगह, फिर प्लस y माइनस 10y बराबर 36 है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9x हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या माइनस में। अब 36 हो गया। अब देखो x माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, बराबर 36। अब 9 से इसको काटो, 9 से इसको काटो, कितना हो गया x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर हो गया बच्चे 4। अब 4 हो गया ना, देखो अब यहाँ से डालो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। हमने आपको क्या समझाया था, जब माइनस प्लस और इधर का जो हमारा कॉफी ये है वेरिएबल है सेम है, तो क्या कर देंगे, अगर ये बड़ी वाली संख्या जो दोनों पॉजिटिव वाली संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 10 4 14/2 कर देंगे, तो ये बड़ी वाली आ जाएगी यानी कि 7। अब देखो दोनों को घटा देंगे, 10 - 4/2 यानी कि 10 में से 4 गया 6/2, 2 तिया 6 3। अब छोटी वाली ये कितना आ गया 3। अब क्या बोल रहे हैं संख्या आपको ये निकालने के लिए, कितना हो गया 73 हो गया कि नहीं, आसानी से समझ पाए। तो आपको ये करने की ज़रूरत है भी नहीं, बट आप समझ लो अभी के लिए फ़ायदे, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप संभव रहेगा आपके लिए हर वो चीज़। उम्मीद करते हैं आपको नंबर सिस्टम की ये टॉपिक समझ आई होगी और हम बेहतरीन ढंग से समझाए होंगे। धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह तैयारी में लगे रहे, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने ही वाली है, तो अब देर नहीं करना है, अप्रैल मई तक वैकेंसी आ ही जाएगा। तो इस साल अगर आपने नहीं ले पाए तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। धन्यवाद।